ग्लोबल ज्यादातर सपोर्टिव है, डोमेस्टिक फैक्टर्स आज जैसे आपने कहा ज्यादातर सपोर्टिव है, तो ये बताइए फिर पैसा कहां बनने वाला है? सब जगह आप कहां बना सकते हैं वो डिसाइड कीजिए। पैसा बनेगा, भरपूर बनेगा और बहुत बनेगा दीप। और आपको लग रहा होगा कि मैं हल्के में ये बात कह रहा हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफी सेक्टर्स हैं, काफी स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। और जो सेक्टर्स हम चुन रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां पर ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में आपका पैसा बहुत ज्यादा बनेगा। पहला, फार्मा। फार्मा सेक्टर में जो तेजी की शुरुआत हुई है कम से कम 1 साल के लिए और अभी आगे बढ़ेगी। तो फार्मा पर हम बहुत बुलिश हैं, अभी भी पैसा बनेगा। और फार्मा में औरोबिंदो फार्मा जैसे शेयर हैं जिस पर हम लगातार बुलिश हैं। ये कभी आपको सरप्राइज कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो ज्यादा चले नहीं, मोस्ट हेटेड स्टॉक है, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है और जहां थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस आनी शुरू होगी, जैसा कि इस तिमाही में आपने देखी, ये स्टॉक 30 से 50% के रिटर्न आसानी से आपको दे सकते हैं। तो एज ए स्पेस, और इसलिए आपको याद होगा दिवाली ऑफर में हमारा पहला जो पिक था 2 हफ्ते पहले सोमवार के दिन हमने फार्मा शेयरों को ही चुना था। और फार्मा इंडेक्स में आपको, फार्मा म्यूचुअल फंड्स में मैंने आपको SIP करने की राय दी थी। तो फार्मा पहला है। दूसरा दीप, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जो सबको नापसंद है आज की तारीख में, कोई उसको देखना पसंद नहीं करता, लगातार नतीजे खराब आ रहे हैं, केमिकल्स। केमिकल शेयरों की मेरा ये मानना है कि री रेटिंग होने की तैयारी में है। और केमिकल शेयरों के जो इस तिमाही के मैंने नतीजे देखे उसमें शुरुआती संकेत आना शुरू हो चुके हैं कि ये शेयर अब घटेंगे नहीं। बुरी खबरों पर इन शेयरों को खरीदा जाएगा। जिन शेयरों में जरा भी रिवाइवल के संकेत आपको आते हुए दिखेंगे, ये शेयर कमाल करते हुए दिखेंगे। तीसरा है आईटी को लेकर। आईटी को लेकर मुझे लगता है कि धीरे धीरे रुझान बनेगा। आईटी शेयरों में उतनी एक तरफा दमदार तेजी नहीं होगी, लेकिन रहेंगे ये तेजी के मूड में ही। तो ये बाय ऑन डिप शेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में भी आपको बढ़िया खरीदारी होती दिखेगी। चौथा, एक और सेक्टर जो मैं बताना चाहता हूँ, चौथा क्या, 2 हैं, 2 छोटे सेक्टर हैं। लीकर वाली कंपनियां, जो शराब बनाने वाली कंपनियां, मुझे लगता है उसके लिए ये अगला साल और आने वाले 3 से 5 साल बहुत जबरदस्त तेजी के, जो कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव हो रहा है और जिस तरह से प्रीमियम सेगमेंट में और डिमांड बढ़ रही है, लोअर सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है, मुझे लगता है लीकर सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर दबाव आ रहा है पिछले साल 1.5 साल से, इसके भी थोड़ा चलने का वक्त आ रहा है, लेकिन इसमें जो यान बनाने वाली कंपनियां हैं, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा तेजी होगी, तो वहां पर भी आपको फोकस करना चाहिए। और आखिरी, ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं दीप जहां पर मैं बोल सकता हूं, और आपको याद होगा पिछली बार हमने सरकारी बैंक, रियल एस्टेट, इन सारे सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनियां अभी भी अच्छे एक्शन में रहेगी, जिसमें आपको जोमेटो, पेटीएम, PB फिनटेक, इस तरह की जो कंपनियां हैं जहां पर आप रिजल्ट्स बेहतर होते हुए देख रहे हैं इन कंपनियों पर बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख सकता है। जहां तक कुछ सेक्टर्स का सवाल है, ऑटो, कैपिटल गुड्स, ये मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। अनाप शनाप पैसा बन गया, अब नहीं बनेगा। कोई एक आध स्टॉक बना दे अलग बात है। कंजम्पशन मजबूत रहेगा, यहां पर पैसा अब भी बनेगा। बैंक्स, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे आपकी वेल्थ में। ऐसा कोई सेक्टर मुझे नहीं दिख रहा दीप कि जहां नुकसान बहुत हो जाए, सबसे बढ़िया चीज ये है। लेकिन बड़ा पैसा बनने वाले में ये 3-4 सेक्टर हैं। हाँ, अगर किसी को बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज में प्ले करना ही है तो उनके लिए NBFC ज्यादा बढ़िया है। फाइनेंस कंपनियां प्ले करिए, स्टॉक एक्सचेंजेस खरीदिए, डिपोजिटरीज खरीदिए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स खरीदिए। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, ये और भी अच्छा रैंक करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ एक स्पेस है जहां पर आपके लिए इस साल पैसे बनाने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और